Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC. In today's video, we will be discussing the MCQ of the topic drill for your NCC A, B and C certificate exam 2026. तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टोज इन द क्वेश्चनरी यानी कि सावधान पोजीशन। सावधान की स्थिति में पंजों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। आपको पता है कि सावधान की जो पोजीशन होती है उसमें एडी तो मिली हुई होती है और पंजे आगे से खुले हुए होते हैं, तो ये जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का बनता है। तो ये जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सावधान की पोजीशन में कोण बनता है 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्री डज कैडेट टर्न ऑन द कमांड ऑफ अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब होता है पीछे मुड़, और पीछे मुड़ की कमांड पर कैडेट कितने डिग्री मुड़ता है। तो एक बात सोचो, अगर वो कोई कैडेट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है और पीछे मुड़ की कमांड पे वो साउथ डायरेक्शन में देखने लग जाता है, तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है। तो ये एंगल है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री हमारा एंगल बनता है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ए वर्ड ऑफ कमांड। वर्ड ऑफ कमांड में कितने भाग होते हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड, जब भी वर्ड ऑफ कमांड कोई दी जाती है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि वर्ड ऑफ कमांड जो दी जाती है वो किस पोजीशन में दी जाती है। तो वर्ड ऑफ कमांड जो दी जाती है वो हमेशा सावधान पोजीशन में दी जाती है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो दूसरी जो वर्ड ऑफ कमांड होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है चेतावनी जिसको हम क्वेश्चनरी बोलते हैं, और दूसरा होता है कार्यकारी जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो क्वेश्चनरी होती है और एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि चेतावनी और कार्यकारी दो पार्ट होते हैं वर्ड ऑफ कमांड के। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हील्स इन स्टैंड। आराम से, यहाँ पे आराम से की बजाय आप लिखो विश्राम की स्थिति में। विश्राम यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है। तो विश्राम पोजीशन में एडी से एडी के बीच में कितना अंतर होता है। तो देखो, विश्राम में अगर हम बात करते हैं तो विश्राम में एडी मिली हुई तो नहीं होती, इसमें गैप होता है। ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये मान लो एडी का गैप है और ये पंजों का गैप है। तो एडी से एडी के बीच में जो गैप होता है वो होता है 12 इंच का, ठीक है। और पंजे से पंजे के बीच में जो गैप होता है वो होता है 18 इंच का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 इंच, यानी कि ये वाला। और पंजे से पंजे के बीच में अगर पूछा जाए तो ये होता है 18 इंच। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेरे हिसाब से इस डिटेल में आपको एनसीसी के जो क्वेश्चन है वो और कोई नहीं समझाएगा। तो इन वीडियोस को आपको ध्यान से देखना है, बाकी जो वीडियो है वो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप इसकी जो पीडीएफ है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड गार्ड ऑफ ऑनर स्ट्रेंथ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के लिए दी जाने वाली गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या कितनी होती है। तो राष्ट्रपति के लिए जो दी जाने वाली गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या होती है वो होती है 150, यानी कि 150, 150 राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कमांडर या तीनों सेनाओं के जो मेन, जो सर्वोच्च होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले नागरिक कौन है तो उसमें भी आप राष्ट्रपति जी के बारे में ही बताएंगे। और आपको अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, उनका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि कमांड फॉर टेम्परेरी डिस्पर्जल फ्रॉम परेड। परेड से अस्थायी भाव के लिए कौन सा, अस्थायी फैलाव के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। देखो, मान लो परेड चल रही है, परेड के बीच में 2 मिनट का हमको ब्रेक देना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड दी जाती है। तो उसके लिए थम की कमांड तो रुकने के लिए होती है, तो ये नहीं है। सावधान की कमांड अटेंटिव होने के लिए होती है, ये भी नहीं है। लाइन तोड़ की कमांड दी जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, ब्रेक अगर देना है तो टेम्परेरी, टेम्परेरी की बात हो रही है, टेम्परेरी के लिए होता है लाइन तोड़। लेकिन परेड ओवर हो गई है, अब जाओ, छुट्टी है आपकी, उसके लिए जो कमांड होती है वो विसर्जन की होती है। लेकिन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा लाइन तोड़। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको पता होनी चाहिए कि लाइन तोड़ और विसर्जन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन विच फुट इज द थंब गिवन ड्यूरिंग क्विक मार्च। तेज चाल में थंब किस पैर पर दिया जाता है? तो तेज चाल में जो थंब है वो हमेशा बाएं पैर पर दिया जाता है। मैं एक बात आपको बता दूं कि जितनी भी कमांड होती हैं, आप जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे कि अगर कहते हैं कि ये वाली कमांड किस पैर पर दी जाती है, तो कमांड हमेशा लेफ्ट फुट पर ही दी जाती है, बाएं पैर पर ही दी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बायां पैर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम कहते हैं कि थंब की कमांड किस पे दी जाती है या ये वाली कमांड किस पे दी जाती है, तो सभी का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा बायां पैर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टेप्स पर मिनट इन क्विक मार्च फॉर बॉयज के लिए, ठीक है, यानी कि तेज चाल में लड़कों के लिए प्रति मिनट कितने कदम होते हैं? तो तेज चाल में जो बॉयज के लिए प्रति मिनट होते हैं वो होते हैं 116 कदम प्रति मिनट तेज चाल में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्टेप लेंथ इन स्लो और क्विक मार्च, चाहे हम धीमी चाल की बात करें या तेज चाल की बात करें, उसमें जो कदमों की लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये हमको बतानी है। ठीक है, कदमों की लंबाई कितनी होती है? तो कदमों की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 30 इंच। एक जो कदम होता है वो 30 इंच का होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये आपको, अब जैसे मैं प्रेजेंटेशन बना के जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको पहले जो हम वीडियो बनाते थे उसके मुकाबले कैसी लगी है ये भी आप बताना, ताकि हमको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन मिले। डिग्री टर्न इन हाफ राइट और लेफ्ट टर्न, हाफ राइट और हाफ लेफ्ट टर्न की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि आधा दाहिने या आधा बाएं मुड़ में कितने डिग्री मुड़ते हैं। अब देखो, कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है और उसको कहते हैं कि आधा दाहिने मुड़ इस तरफ, ये हमारी डायरेक्शन होगी। तो ये जो कोण बनेगा, पूरा कोण अगर 90 डिग्री का है, तो ये जो बीचों बीच कोण बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा। ये तो हमारा 90 डिग्री का कोण है, लेकिन आधा दाहिने मुड़ में जो कोण बनेगा वो कितने बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने की कि क्या होता है। देखो, मान लो कि कोई कैडेट है, वो इधर नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, उसको कहते हैं कि दाहिने मुड़, वो इस साइड देखने लग जाएगा। कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। तो दाहिने मुड़ में 90 डिग्री का कोण बना। बोलते हैं बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ में इस साइड मुड़ जाएगा। कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। आधा दाहिने मुड़, आधा दाहिने मुड़ में यहाँ पे मुड़ जाएगा। कितने डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री का। आधा बाएं मुड़, यहाँ पे मुड़ जाएगा। कितने डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री का। पीछे मुड़, पीछे मुड़ में इस साइड आ जाएगा। ये टोटल कोण कितना बना, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये जो कोण कितना बना, तो ये बना 180 डिग्री का। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल हेल्प्स, क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिल हेल्प्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड दी डैश। ड्रिल मन और डैश के बीच तालमेल बनाती है। तो ड्रिल जो है वो आदमी के दिमाग और जो शरीर है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाती है, समन्वय को बनाती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रिल की अगर हम बात करते हैं तो ड्रिल की जो ड्रिल की जो एक तरीके से हम कहेंगे कि डिस्कवरी की थी या ड्रिल की स्थापना की थी या ड्रिल की इन्होंने इजाद की थी, तो वो की थी सन 1666 में जनरल ड्रोल ने, जनरल ड्रोल, और जर्मनी में की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ड्रिल से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोजीशन इज वर्ड ऑफ कमांड ऑलवेज गिवन। वर्ड ऑफ कमांड जो होती है हमेशा किस स्थिति में दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक्सप्लेनेशन के अंदर, कि वर्ड ऑफ कमांड जो होती है वो हमेशा सावधान पोजीशन में दी जाती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सावधान पोजीशन यहाँ पे सही जवाब है। विच पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स इन स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज मतलब आराम से, आराम से में शरीर का कौन सा भाग हिल सकता है? तो देखो, स्टैंड एट ईज का मतलब आराम से, यहाँ पे अगर हम कहें तो आराम से यूज कर सकते हैं आप। आराम से की स्थिति में शरीर का कौन सा भाग हिल सकता है? तो वो हिल सकता है, कमर से ऊपर के पार्ट को हम हिला सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कमर से ऊपर का भाग जो होता है। ड्रिल ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। देखो, मैंने ये क्वेश्चन अभी अभी आपको बताया कि ड्रिल की जो शुरुआत हुई थी वो किस देश में हुई थी। तो ड्रिल की शुरुआत हुई थी जर्मनी में। कहाँ पे हुई थी बेटा? जर्मनी में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किसने की थी? जर्मन जनरल ड्रोल ने। ठीक है, और कब हुई थी? 1666 में, यानी कि 1666 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने हैं।
और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप रेगुलर क्लासेस को लेते हैं, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि ये प्लेलिस्ट देखने के बाद, और हाँ मैं पीडीएफ के बारे में तो बताना भूल ही गया, पीडीएफ की मैं बता देता हूँ। देखो अभी इस वीडियो में तो हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विद डिटेल, लेकिन पीडीएफ के अंदर आपको हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, और वे एमसीक्यू जो हैं वे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे, आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को डाल के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक वाइज यहां पर है। तो जो फोकस है मेरा वो यही है कि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की बजाय सिर्फ अगर आप एक चीज़ पढ़ें तो वो एक चीज़ ऐसी हो जिसमें आपका सारा कंटेंट आपको मिल जाए और आपको एग्जाम में इजीली ए ग्रेड आ जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। कॉमन सब्जेक्ट की अलग से पीडीएफ है जिसमें आर्मी, नेवी और एयर विंग तीनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट सेम होता है, तो कॉमन सब्जेक्ट की पीडीएफ का लिंक अलग से है, और स्पेशलाइज के लिए आर्मी, नेवी और एयर विंग सभी के लिए अलग अलग पीडीएफ बनाई गई है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल? ड्रिल के सिद्धांत कितने होते हैं? तो ड्रिल के कितने सिद्धांत होते हैं यहाँ पे? तो ड्रिल के 3 सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड ऑफ ऑनर स्ट्रेंथ फॉर वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट या फिर पीएम, प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या कितनी होती है? देखो प्रेसिडेंट के लिए जब हमने बात की थी तो प्रेसिडेंट के लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या थी वो थी 150, लेकिन अगर हम बात करते हैं पीएम या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो ये होती है 100, और अगर अन्य वीआईपी की बात करते हैं तो वो फिर इससे भी कम हो जाती है, 50 हो जाती है। तो पीएम और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो संख्या होगी वो हमारी 100 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट लेग इज रेज्ड हाउ मेनी इंचेस? सावधान से विश्राम, सावधान से विश्राम में आते समय बायां पैर कितने इंच ऊपर उठाया जाता है? आपको पता है कि जब हम सावधान से विश्राम की पोजीशन में आते हैं तो सावधान में खड़े होते हुए हम बाएं पैर को उठाते हैं और उसको साइड में ले जाके रख देते हैं, लेकिन जब ऊपर उठाते हैं तो कितना ऊपर उठाते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम उठाते हैं 6 इंच ऊपर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सावधान से विश्राम में आते समय बायां पैर 6 इंच ऊपर उठाया जाता है और उसे फिर साइड में रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनादर नेम ऑफ फॉर कमांड थम, थम कमांड को किस नाम से जाना जाता है? थम का मतलब होता है रुकना और रुकने का मतलब होता है स्टॉप, तो यहाँ पे स्टॉप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल आर देयर? ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं? तो ड्रिल जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं? ड्रिल 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी ओपन ड्रिल, ओपन ड्रिल, और दूसरी होती है क्लोज ड्रिल। एक होती है हमारी ओपन ड्रिल और दूसरी होती है हमारी क्लोज ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ड्रिल डन इन फील्ड और कॉम्बैट एरिया, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में की जाने वाली ड्रिल को कौन सी ड्रिल बोलते हैं? तो युद्ध के क्षेत्र में की जाने वाली ड्रिल को हम ओपन ड्रिल बोलते हैं, ओपन ड्रिल। लेकिन अगर कोई ड्रिल शांति क्षेत्र में की जाती है, जैसे हम एनसीसी के कैडेट करते हैं, तो उसे हम क्लोज ड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज ड्रिल बोलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की बाकी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे साइड में भी शायद दिखाई दे रहा हो। तो और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।